एक दिन गए, मैया लेकर गई गोद में और बिठा दिया नदी यमुना के किनारे, और खुद जो है जल भरने लगी। वस्त्र जैसे ही रखे किनारे पे तो कि स्नान कर लूं लाला मैं और तू यहाँ खेल ले। अब देखो माखन के साथ साथ अब लाला मिट्टी खाने की लीला कर रहे हैं। जैसे ही मैया गई तो मिट्टी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी माता चाहती है कि प्रभु मेरे ऊपर भी कुछ उपकार करें, मेरे ऊपर भी उपकार करें। तो लाला ने ऐसे खेल खेल में छोटे छोटे घर बनाते हैं ना बालक रेत में, ऐसे छोटे छोटे घर बना रहे हैं और खेल खेल में मैया देख तो ना रही, फटाक से मिट्टी को ढेला लिया और मुंह में गटाक खा गए। और सखाओं ने देख लिया, आगे कही मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। ओ बलदाऊ भैया लाला ने मिट्टी खा ली। बलदाऊ भैया बोले ना ना लाला तो मिट्टी ना खावे। ना भैया आज मिट्टी खाई है। और मैया आई स्नान कर रही थी नदी में, सही दिखा चौरे मिट्टी खाई, अब मुंह में मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी खाई, मुंह खोल, मुंह खोल, मारूंगी, मुंह खोल, मिट्टी खाई है। अब फिर मिट्टी खाई है तो मुंह ना खोल रहे, मैया ने फिर दियो एक गुलचा, तो मुंह खोल। जैसे मुंह खोला था पूरा ब्रह्मांड के दर्शन भगवान ने मैया को करा दिए। अब कैसे कराए? मैया मुख के अंदर तीनों लोगों को देख रही है, उन तीनों लोगों के अंदर गोकुल भी दिखाई दे रहा है, यमुना भी दिखाई दे रही है, और तो और मनसुखा, श्रीदामा, बलदाऊ सारे लाला के मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, जंगल, सब कुछ लाला के मुख में दिख रहा है मैया को, और मैया देख रही है, और तो और देख रही है कि मैं भी हूं लाला के मुख के अंदर, मैं भी बैठी हूं। लाला अचंभित, मैया अचंभित हो गई लाला के मुख को देखकर, और मैया को थोड़ा सा चक्कर आ गया और सोचने लगी कि ये मैंने क्या किया, ये तो भगवान है, मेरो लाला तो भगवान है, मेरो लाला तो भगवान है, मैं पूरी दुनिया अपने लाला के मुख के अंदर देख पा रही हूं। जैसे ही ऐसे सोचा मैया ने, तो भगवान ने सरस्वती मैया को इशारा किया कि मैया को सब कुछ भुला दो। और बंधुओं वो ही किया जैसे प्रभु ने कहा। सरस्वती मैया ने सब कुछ माँ को भुला दिया। प्रेम से कहिए बाल कृष्ण भगवान की। मैया ऐसे हो गई जैसे मैया ने कुछ भी नहीं देखा। स्नान किया, कान्हा को अपने घर लेकर आई, और प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान कृष्ण ने सारी लीलाएं की जो आपका छोटा बालक करता है ना, वो सारी लीलाएं की। बंधुओं वृंदावन में रमन रेती एक जगह का नाम है, अगर आप कभी गए हो वृंदावन, रमन रेती अगर आप लेटे नहीं तो वृंदावन का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए रमन रेत लेटो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आज भी जब आप देखेंगे रमन रेती में संत महात्मा सभी वहां पर लेट लगाते हैं। उस रेत में ब्रज की रज की महिमा अपरंपार है। यमुना तो अब स्वच्छ रही नहीं तो पान कैसे करें, लेकिन प्रभु के समय में यमुना महारानी में कोई गंदगी तो डालता नहीं था। लेकिन अब आप सोचते नहीं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, वहीं तो गंगा स्नान करो। और तो और बहुत ऐसे भक्तों को देखा है कि मां साबुन से स्नान करते हैं। कभी भी आप पवित्र नदियों में जब स्नान करें तो आपको साबुन नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी पवित्र नदी में वस्त्र नहीं धोने चाहिए।
हमारे शास्त्र कहते हैं चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, कोई भी पवित्र नदी हो, आपको कभी भी पवित्र नदी में वस्त्रों को नहीं धुलना चाहिए बंधुओं। लेकिन आप जाते हो, स्नान करते हो, वस्त्र भी उसी में धुल लेते हो और वहीं बैठ के महाराज चाट पकौड़ी भी खाते हो। यमुना महारानी में, वृंदावन में दुनिया भर की आप गंदगी करके आ जाते हो। जितना आपने पुण्य कमाया उससे ज्यादा आप पाप कमा कर आते हो। कभी भी आप हरिद्वार जाएं, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, अगर आपको ऐसा लगे कि छोटा सा भी कोई कूड़ा, कोई तिनका पड़ा है तो वहां से उठा दीजिए। नदियों को, पवित्र नदियों को गंदा मत कीजिए। सरकार खूब कोशिश कर रही है। यमुना मैया को पवित्र करने की करोड़ों करोड़ों रुपया लग रहा है, दिल्ली में भी, वृंदावन में भी, परंतु यमुना मैया करहा रही है आज। यमुना मैया रो रही है आज और कह रही है कि मेरे अंदर गंदगी मत करो। गंगा मैया कह रही है कि मेरे अंदर गंदे कपड़े मत डालो, गंदे नालों को मत बहाओ, आप पवित्र नदियों को गंदा मत करो। 84 कोस ब्रज मंडल और सभी तीनों लोग सब कुछ दिखा दिए प्रभु ने मैया को।